तो देखो, साल की शुरुआत तो हम लोगों के लिए बढ़िया हुई क्योंकि इंडिया टीम ने टेस्ट मैच जीत लिया, लेकिन साल की शुरुआत में हमको ये दिखेगा कि अपने जो थाला है वो हजम नहीं हो रहा कुछ। तो पता तो अब तक आपको चल ही गया होगा क्योंकि वायरली इतनी ज्यादा हुई है ये वाली क्लिप जहां पर धोनी हमको दिख रहे हैं कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, मतलब मुंह से धुआं निकलने वाली प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। अब मैं कहीं पे ये भी देख रहा था कि कोई बोल रहा था ये फ्लेवर्ड हुक्का है, तो मेरी समझ से तो ये बाहर है। हमारा अगर कोई सुट्टेबाज दोस्त इस वीडियो को देख रहा है तो बताना कि ये हुक्के में और ये स्मोकिंग में, मतलब ये सिगरेट वाली चीज में डिफरेंस कैसे होता है। लेकिन हाँ, ये करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि वीडियो में बोल देता हूँ, वरना पता चला डिमोनेटाइज हो जाए मेरी वीडियो। अब मुझे मेरे सूत्रों से ये पता चला है कि अपने जो थाला है वो ये वाली प्रक्रिया करते हुए पाए गए जब वो ऋषभ पंत की जो सिस्टर है उनका वेडिंग फंक्शन था तो वहां पर थे। देखो, बवाल तो इस पर मचना ही था क्योंकि इतना एक इंस्पिरेशनल बंदा है, तो अगर उसको इस तरीके की हरकत करते हुए देखेंगे तो फिर तो बातें बनेंगी। लेकिन आपकी क्या एक्सपर्ट राय है इस पे मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरी राय पता है क्या है? स्मोकिंग में होते हैं 7 लेटर्स और 7 लेटर्स मतलब थाला फॉर अ रीजन। धोनी की बात चल रही है तो उनका एक बहुत ही अनोखा कोलैबोरेशन तो आपने देखा ही होगा, जहां पर एक एड में MC स्टैन के साथ वो एक वॉच का प्रमोशन कर रहे हैं। अब MC स्टैन के फैंस को लग रहा हो कि अरे वाह, अपने बिड़ुकी का तरक्की हुई है, लेकिन मेरा इसके मामले में थोड़ा अलग सोचना है और वही सच है। तो एड बनाना था ऐसा जहां पर धोनी ऐसे इंसान से मिले जिसके बारे में उनको घंटा कुछ ना पता हो, तो ऐसे में उसके लिए परफेक्ट बंदा बनता है MC स्टैन। ऐसा करने का क्या फिर? ऐसा करने का क्या ब्रो फिर? यहाँ एड में धोनी गूगल से देख देख के MC स्टैन के बारे में इन्फो ले रहे हैं और ऐसा एड बना के एड वाले MC स्टैन की ले रहे हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, जैसा भी है, MC स्टैन के लिए तो मोमेंट है भाई, मोमेंट। धोनी के बारे में एक नहीं बहुत सारी बातें चल रही हैं और सारी नेगेटिव ही हैं। फिलहाल तो 15 करोड़ का उन्होंने अपने एक फॉर्मर बिजनेस पार्टनर के ऊपर केस भी फाइल कर दिया। यार देखो, साल की शुरुआत तो धोनी के नाम से हुई है नेगेटिव तरीके से, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि साल के बीच में जाके जब IPL आता है तो भी धोनी के बारे में बात हो, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मैं सुन लूंगा भाई आकाश चोपड़ा का 36 बार रिपीट करना कि माही मार रहा है, बट IPL में मारना जरूर अब माही मार रहा है। चलो, अब नए साल में एक बार फिर से उम्मीद लगाते हैं ICC में ट्रॉफी जीतने की, क्योंकि इस साल आपको पता है वर्ल्ड कप होने वाला है T20 वाला, और इसका जो पूरा शेड्यूल है वो भी सामने आ गया। अब तो शेड्यूल पे जाने से पहले एक बार देखो किस तरीके से ग्रुप A, B, C और D बनाए गए हैं। और सारे ग्रुप्स में चलो ठीक है, अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर जो बाकी टीमें हैं वो सोच क्या रही होंगी इस समय? डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह, क्या बात क्या यार ऐसे यार ये तो क्लियरली दिख रहा है इन्होंने इंडिया पाकिस्तान को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए पहले ही इस तरीके से डाला है कि ये तो आगे चले जाए और अपना पैसा कमाया जा सके दबा के। ये ICC वाले भी BCCI के साथ साथ ज्यादा रह के इनकी ट्रिक सीख रहे हैं। अब देखो, मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। अभी आपको पता है, मैंने दिखाया आपको ग्रुप्स हैं यहाँ पे, तो सारे ग्रुप्स में से 2-2 टीमें आगे जाके निकलेंगी, जिसके बाद सुपर 8 बनेगा और उसमें से भी 4-4 टीम को अलग कर देंगे एंड देन उसके बाद होंगे सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। तो इस हिसाब से पहले इंडिया खेलेगी 4 मैच और उसके बाद जब वो सुपर 8 में आएंगे तो उसके बाद 3 मैचेस एंड देन बारी आएगी सेमीफाइनल की और उसके बाद फाइनल। सबसे बड़ा मैच जो इंडिया का होगा अपने चिर प्रतिद्वंदी के सामने, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 जून को। अभी आपको पता है न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है जहां पर प्रमोशन किए जाते हैं, और इस प्रमोशन मटेरियल में जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को हाइप कर रहा था, वहां पे बोला जा रहा था कोहली गोज डाउन द ग्राउंड एंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। ये देख के पाकिस्तान वाले भी सोचोगे कि पहले इसने हमारे हारिस रऊफ का करियर खत्म किया, अब पता नहीं इस बार वर्ल्ड कप में किसका नंबर लग रहा है। फाइनल होगा अपना 29 जून को और मैं तो छाती ठोक के बोल सकता हूं कि अपन तो आ रहे हैं फाइनल में, लेकिन उसके बाद फाइनल से आगे क्या करेंगे उसके बारे में फिलहाल तो मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है? वो जब आ जाएगा वर्ल्ड कप तब देखेंगे, उस दिन देखेंगे, उस मैच से पहले देखेंगे। अब तो कर भी दिया इन्होंने फिर से ऐसा कांड, तो इतना बुरा दिल नहीं टूटेगा क्योंकि आदत डलवा दी। अब एक बार ये देखो जरा, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है इसके ग्राफिक में हार्दिक पांड्या का यूज किया है। एक तो आपको वैसे ही पता है अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर कैसे सारे के सारे लोग चढ़े हुए हैं, स्पेशली रोहित शर्मा के फैंस। और रोहित शर्मा के फैंस बोल क्या रहे होंगे इसे देख के? ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अरे ये तो आपको बता दूं, इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने वाले हैं फिर नहीं, क्योंकि इस पर भी डाउट था। तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही इस साल के वर्ल्ड कप T20 का पार्ट होंगे। चलो ठीक है भाई, अब फील आएगी, क्योंकि बिना विराट कोहली और रोहित शर्मा आप 2 इतने बड़े नामों के इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए निकल जाए तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होती। अच्छा ही हुआ दोनों ने हाँ बोल दिया, अब मजा तो आएगा कम से कम। अरे रुको अभी और खुश करता हूँ आपको, क्योंकि 11 जनवरी से जो इंडिया की T20 सीरीज होने वाली है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों होंगे स्क्वाड का पार्ट और मैच भी खेलेंगे, और रोहित शर्मा उसमें कैप्टन। चलो यार, मुंबई वालों के दिलों में थोड़ा तो आराम पड़ेगा ये सुन के। इतनी खुशी। एक बहुत हिस्टोरिक चीज भी हुई पिछले कुछ दिनों में, और वो था डेविड वार्नर का टेस्ट से रिटायरमेंट लेना। 57 रन उन्होंने अपने लास्ट टेस्ट में बनाए, और भाई क्या माहौल था, क्या नजारे थे यहाँ पे जब
सारा क्राउड आ गया था और डेविड वार्नर वहां पर थे। उनकी फैमिली की, उनके रिश्तेदारों की, उनके जानने वालों की जो फोटोज हैं देख के समझ में आता है कि क्या लेजेंडरी करियर रहा डेविड वार्नर का। हमारी तरफ से देखो डेविड वार्नर को हैप्पी रिटायरमेंट। और हम तो चाहेंगे इंडियंस की आपकी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है ना इंडिया के बारे में वैसी लगातार चलनी चाहिए। बाकी आपकी ये जो आइकॉनिक जंप है, सेलिब्रेशन है, ये तो हमको हमेशा याद रहेगा। अब अगर मैं ना भी चाहूं ना तो क्रिकेट को अगर मैं बिहार के साथ जोड़ दूं तो ये वीडियो अपने आप ही फनी हो जाएगी। बिहार के इंसिडेंट तो आपको पता ही है, वहां पर कभी रेलवे का पूरा ट्रैक उड़ जाता है, कभी एक पूरा जो तालाब है वो गायब कर देते हैं, अलग अलग सीन वहां से होते रहते हैं। तो अभी पटना में बिहार की 2 टीम पहुंच गई मैच खेलने के लिए रणजी का, और उनका कहना था कि वो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनसे पूछा कि प्रूफ करो कि चलो तुम में से असली कौन सी टीम है जो कि रिप्रेजेंट करेगी बिहार को, तो उनका कहना था कि हमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने चूज किया इसलिए हम है बिहार की टीम। इस पर सेक्रेटरी खुद पूछता है कि ये प्रेसिडेंट कब से टीम पिक करने लग गया भाई। मैं तो बोलूंगा ऐसे बिहार से इंसिडेंट और आते रहे, मुझे ज्यादा वीडियो में मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको फनी बनाने के लिए। बाकी क्या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।